बहुत समय पहले की बात है। एक साधु अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतान तो उनके यहाँ जरूर होवे। एक दिन साधु जब अपनी तपस्या में लीन था, तभी एक चील ने अपने पंजे में फंसी एक चूहिया उसके ऊपर गिरा दी। साधु ने उस घायल चूहिया को घर ले जाने का निश्चय किया, लेकिन उससे पहले उसने उसे एक सुंदर सी लड़की में बदल दिया और फिर उसको अपने घर ले गया। उस लड़की को देखकर साधु की पत्नी ने पूछा, कौन है ये? इसे कहाँ से लाए हो? साधु ने पत्नी को पूरी बात बताई। उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और वह बोली, तुमने उसे नया जीवन दिया है, इसीलिए तुम ही उसके पिता हुए और इस तरह मैं भी उसकी माँ हुई। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसीलिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। उन्होंने उसे खूब लाड़ प्यार दिया और वह लड़की समय के साथ बड़ी होने लगी। जल्दी ही वह लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 16 साल की हुई तो साधु और उसकी पत्नी को उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। आखिर चिंतित होने का कारण भी था। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि उन्हें डर सताने लगा कि कहीं किसी राक्षस या अधर्मी की दृष्टि उस फूल सी कोमल कन्या पर ना पड़ जाए। आखिर साधु दंपत्ति ने उसका विवाह करने का निश्चय ले ही लिया। बहुत सोच विचार कर साधु ने सूर्यदेव का आवाहन किया। जब सूर्यदेव प्रकट हुए तो साधु ने उन्हें प्रणाम करके ससम्मान यथोचित स्थान दिया एवं अपनी समस्या से अवगत कराया एवं उनके समक्ष अपनी परी सी सुंदर लड़की से विवाह का अनुरोध किया। सूर्यदेव ने जैसे ही उस लड़की को देखा तो बस देखते ही रह गए। उनकी नज़र वहां से हटी ही नहीं और अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं करूँगा विवाह। सूर्यदेव बस इसी सोच में पड़ गए कि अब तक इस परी से सौंदर्यवान लड़की पर मेरा प्रकाश क्यों नहीं पड़ा। खैर सूर्यदेव ने तो सौंदर्य में डूबकर झट से विवाह को स्वीकार कर लिया। हालांकि लड़की को सूर्यदेव पसंद नहीं आए। लड़की ने कहा, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं सूर्य देवता से विवाह नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत कर्म है। सौरमंडल के राजा सूर्यदेव को जिस प्रकाश के लिए सबसे ताकतवर माना जाता था, सूर्यदेव को अपनी जिस शक्ति पर अभिमान था, आज उसी शक्ति से उन्हें घृणा हो रही थी। हैरान और निराश साधु ने सूर्य देवता से कहा कि अब वे ही उसकी लड़की के लिए कोई सुयोग्य वर सुझाएं। लजाए और हतप्रभ हुए सूर्य देवता ने कहा, बादलों के देवता से आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी, क्योंकि जल संग्रह के कारण हुई शीतलता से बादल ही धूप की गर्मी से उसकी रक्षा कर सकते हैं। साधु ने पुनः वही सब कार्य किया। बादल को बुलाना, उनसे विवाह का अनुरोध करना और लड़की के सौंदर्य के कारण सभी झट से हाँ कर देते। लेकिन इस बार भी लड़की ने मना कर दिया और कहा, ये बहुत बहुत काले हैं और बादलों की गरज से भी मुझे बहुत डर लगता है। मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। साधु एक बार फिर उदास और निराश हो गया। बादल से बोला, आप ही कोई सुयोग्य वर सुझाएं। हतोत्साहित हुए बादल ने कहा, पवन देवता के साथ इनकी जोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वो आसानी से मुझे उड़ा सकते हैं। अब पवन देव को बुलाया गया, परंतु लड़की ने उन्हें भी ये कहकर मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं ऐसे के साथ विवाह नहीं कर सकती जो हर समय यहाँ वहाँ उड़ता ही रहता हो। बड़े बड़े महारथी देवता आ रहे थे और अस्वीकार होकर चले जा रहे थे, लेकिन सब मन में कहीं ना कहीं उस परी जैसी सौंदर्यवान और सुंदर लड़की से विवाह करने की लुलुपसा लिए हाथ मलते हुए वापस हो रहे थे। पवन देव ने भी पर्वतों के राजा का नाम सुझाया
और कहा कि पर्वत मेरा रास्ता रोक देते हैं। साधु अब पर्वतराज के पास गया और उससे उसकी लड़की के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं ऐसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकती जो इतना कठोर और ठंडा हो। और लड़की ने साधु से कोई कोमल और नरम वर खोजने को कहा। साधु ने पर्वतराज से सलाह मांगी। पर्वतराज ने भी जवाब दिया, किसी चूहे के साथ ही आपकी लड़के की जोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वो नर्म भी है और आसानी से किसी पर्वत में भी बेल बना सकता है। इस बार लड़की को वर पसंद आ गया। साधु काफी हैरान हुआ और बोला, भाग्य का खेल कितना निराला है। और एक अनोखे भाव से लड़की से कहा, तुम मेरे पास एक घायल चूहिया के रूप में आई थी और मैंने तुम्हें लड़की का रूप दिया। चूहिया के रूप में जन्म लेने के कारण तुम्हारे भाग्य में चूहे से ही विवाह करना लिखा था और वही हुआ। भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। साधु ने फिर से प्रार्थना शुरू कर दी और लड़की को दोबारा से चूहिया बना दिया। इस तरह एक परी जैसी सौंदर्यवान सुंदर लड़की, जिससे बड़े बड़े देवता भी विवाह करने को इच्छुक थे, उसने चूहे से विवाह करना स्वीकार किया, क्योंकि ये उसके भाग्य में लिखा था। अतः मित्रों, हम कितना भी हाथ पैर मार लें, मिलेगा वही जो हमारे भाग्य में ईश्वर ने लिखा होगा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम आगे भी ऐसी ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेकर आएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।